तो आज थोड़ा सा पहले हम जॉइंट्स की फिजियोलॉजी समझते हैं कि हमारी बॉडी में जॉइंट्स होते कैसे हैं। देखो, जॉइंट्स क्या होते हैं? जहां पर दो हड्डियां एक दूसरे को ज्वाइन होती हैं, मिलती हैं, है ना। तो उसको हम जॉइंट कह देते हैं कि दो हड्डियां जुड़ रही हैं। अब ये जॉइंट्स तीन तरह के होते हैं। एक जॉइंट होता है जो जॉइंट एक तरह के जॉइंट्स होते हैं जो हिलते नहीं है, मूवमेंट नहीं होती इनमें। जैसे हमारा जो ये ऊपर का खोपड़ा है ना, स्कल जिसे कहते हैं, इसके बीच के जॉइंट्स, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। इसको बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट। उसके बाद आपका आ जाते हैं दूसरे टाइप के जॉइंट जिसके बीच में स्किन की एक पतली सी लेयर होती है। उसको हम जो है अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। उसकी एक पतली सी लेयर होती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। बट सबने सुना होगा कार्टिलेज। अब ये वाले जॉइंट्स होते हैं पार्शली मूव करते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है इसमें। ये होते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, इनको बोलते हैं। और तीसरे जॉइंट्स होते हैं हमारे, जो हमारे घुटनों में हैं, हमारे ये एल्बोज में, ये मेरी मूवमेंट हो रही है ना, ये यहाँ पर है। ये होते हैं हमारे साइनोवियल जॉइंट्स। इसके बीच में, इन जॉइंट्स के बीच में एक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं साइनोवियल लिक्विड। अब ये लिक्विड क्या करता है? एक ग्रीस का काम करता है कि जब दोनों जॉइंट्स जो है, जैसे अब ये मेरी ये हड्डी है और ये हड्डी है, मैं इसको मूव कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है, ये दोनों जॉइंट्स आपस में, हड्डियां भी तो रगड़ रही है ना मूव कर, तो इनके बीच में ये लिक्विड जो है इनको रगड़ खाने से बचाता है और मूवमेंट होती है प्रॉपर। तो इसको बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। अब क्या होता है, कभी कभी एज के साथ जो है, जैसे जैसे एज बढ़ती है या फिर कभी कुछ इंजरी हो जाती है, मतलब कुछ सर्टेन रीजंस होते हैं कि कार्टिलेजेस वीक होना शुरू हो जाती हैं, और ये जो साइनोवियल लिक्विड है हमारे जॉइंट्स के बीच में, ये या तो कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इसके तो घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई, तो ग्रीस बेसिकली क्या है, ये साइनोवियल लिक्विड है, फ्लूइड। लिक्विड नहीं, मैं फ्लूइड बोलूंगी। तो ये जो है खत्म हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, आपस में जॉइंट्स जो है वो रगड़ खाना शुरू हो जाते हैं और जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाती है। दूसरा जो है, कार्टिलेज भी अगर पतली हो जाती है तो भी यही काम प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कार्टिलेज क्या करती है, दोनों हड्डियों को एक दूसरे से कनेक्ट करती है, ठीक है। अगर वो भी खराब हो गई, वो भी पतली हो गई, तो उस केस में भी जो जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली इसके कुछ रीजंस है। पहला होता है इंजरी। जैसे कुछ लोग होते हैं जो रेगुलर अपने जॉइंट्स मूवमेंट होते हैं, जैसे पहाड़ी लोग होते हैं ना, इनका काम क्या होता है, ये रेगुलर पहाड़ियां चढ़ते हैं, उतरते हैं, है ना। तो क्या होता है, इनके घुटने बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, तो जॉइंट्स जो है मतलब हर टाइम मूवमेंट में रहते हैं, तो इनको ये प्रॉब्लम जल्दी आती है, क्योंकि इनके कार्टिलेजेस और इनका जो फ्लूइड है वो धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है। तो एक इंजरी या फिर कोई चोट लग गई, या ये जैसे एथलीट लोग होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, ये भी रेगुलर अपने जो इनका जॉइंट यूज होता रहता है, तो एक्सेसिव बर्डन जब जॉइंट्स के ऊपर पड़ता है तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा होता है वायरल इन्फेक्शन। कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। वायरल मतलब जैसे वायरल इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है, किसी किसी को डायरिया हो गया, लूज मोशन लग गया, कुछ भी मतलब ऐसे वाला, किसी को फीवर हो गया, तो ऐसे ही एक वायरल इन्फेक्शन हो सकता है जो स्पेशली जॉइंट्स के लिए होता है, ठीक है, जॉइंट्स पर अटैक करता है। उसको हम HCV वायरस भी बोलते हैं, हेपेटाइटिस सी वायरस। उससे भी क्या होता है, आपका जो है जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाती है। तीसरा होता है, एक डिसीज होता है जिसे बोलते हैं ल्यूपस डिसीज। अब इस डिसीज में क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, वो मतलब मिसगाइड हो जाता है। ऑटो इम्यून डिसीजेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे इम्यून सिस्टम को प्रॉपर जो है उसको सेल्स नहीं मिलते हैं, लिम्फोसाइट सेल जो हमारा थाइमस ग्लैंड बनाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड बनाता है। हमारे यहाँ पर एक हार्ट के पास एक ग्लैंड होता है जिसे बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। अब ये थाइमस ग्लैंड क्या करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को जो है रेगुलेट करता है, सेल्स बनाता है, लिम्फोसाइट सेल, जो जिसके हेल्प से जो है हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है। तो कुछ रीजंस की वजह से जो है, अगर हमारा थाइमस ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो इम्यून सिस्टम को वो सेल्स नहीं मिलते हैं प्रॉपर, वो बिल्डअप नहीं हो पाता है। तो इस केस में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही जो है अपनी ही बॉडी पर अटैक करता है। तो अब इस डिसीज जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ल्यूपस डिसीज, इसमें हाइपर एक्टिव हो जाता है हमारा इम्यून सिस्टम,
और अपने ही कार्टिलेजेस को और जॉइंट्स को जो है अफेक्ट करना शुरू कर देता है, खाना शुरू कर देता है। फिर आता है हमारा ऑर्थराइटिस, गठिया, बहुत ही खतरनाक डिसीज होता है, क्योंकि अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला मेडिकल साइंसेज में भी। लेकिन अगर इसको अर्ली स्टेज पे हम एक प्रॉपर गाइडेंस की हेल्प से इसको हम मतलब ध्यान दे लें इसके ऊपर, और अपना डाइट वगैरह जो है प्रॉपर अगर हम मेंटेन कर लें, तो कहीं ना कहीं ये भी करेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर टाइम हो जाता है, अगर आपके एक बार जॉइंट्स जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर उसका सॉल्यूशन मिलना मुश्किल हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन। अब ये भी दो तरह का होता है, एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे बोलते हैं हम, इसमें क्या कार्टिलेज जो है वो पतली होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। और एक होता है ह्यूमेटॉइटिस, ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इन्फ्लेमेशन है वो ये ऑटोइम्यून डिसीज होता है, जो कार्टिलेजेस और जो बोन जॉइंट्स होते हैं इसको बिल्कुल ही जो है खत्म कर देता है। बॉडी जो है डिग्रेड करना स्टार्ट कर देती है अपनी कार्टिलेजेस को और अपने ही जॉइंट्स को। ऑटो इम्यून डिसीज होता है, बेसिकली हमारे ही एंडोक्राइन सिस्टम की गड़बड़ होने की वजह से ये हो जाता है। एक होता है गाउट। गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड, कुछ लोगों को यूरिक एसिड ज्यादा बनता है। यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, यूरिक एसिड क्या होता है, एक्चुअली जमना शुरू हो जाता है हड्डियों के ऊपर, और वो जॉइंट्स के बीच में स्पेस ले लेता है। इस डिसीज को बोलते हैं गाउट। और उस केस में क्या होता है, फिर आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है और आपको जॉइंट पेन होता है। अच्छा, एक होता है सेप्टिक ऑर्थराइटिस। उसमें आपके ये होता है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसमें साइनोवियल फ्लूइड जो होता है जॉइंट्स के बीच का, और जो कार्टिलेजेस होती हैं ये जो है खराब होना शुरू हो जाती है और खत्म होना शुरू हो जाती है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जॉइंट जो पेन्स होती है किन रीजंस की वजह से होती है। तो जिस जिसको भी है वो अपना रिलेट कर सकता है, क्योंकि हम आज इसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रॉब्लम जो है वो पता होना चाहिए। किसी को अगर लीवर इन्फेक्शन, किसी का लीवर जो है वो अफेक्ट है, प्रॉपर वर्क नहीं करता है, ठीक है। किसी को थायराइड है, क्योंकि थायराइड जो है हमारा जो ये जो थायराइड ग्लैंड होता है इसकी प्रॉपर वर्किंग नहीं है, अगर ये जो है आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो भी आपको ये जॉइंट प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है वो पूरा आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर भी आपको जो है प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आपका इम्यून सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर। आप कुछ कभी भी आपको कुछ भी अचानक ही प्रॉब्लम हो जाती है। किसी को जैसे कुछ लोगों को जो है ये फुलबेरी जिसे कहते हैं, विटिलिगो इंग्लिश में बोलते हैं इसको, साइंटिफिक नेम इसका विटिलिगो है, ये भी हो जाती है। हाँ, किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जैसे मीनाक्षी मैम ने अभी मैसेज किया है। ऑस्टियो में क्या होता है, वही मैंने आपको बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपके जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, कार्टिलेजेस जो है वो पतली होनी शुरू हो जाती है। तो ये तो हुआ आपका, मैंने जो रीजंस के ऊपर बात की और टाइप बताई आपको भी कितने तरह की जॉइंट पेन हो सकती है, आप अपने अपने रिलेट कर लीजिए। अब इसके सिम्पटम्स वही, कुछ लोगों के जो जॉइंट्स होते हैं अकड़ाव होता है उनमें, जैसे सुबह उठते हैं ना तो उनके जो खुलते नहीं है, हाथों की मुठ्ठियां जैसे ऐसे बंद नहीं होती है, खुलती नहीं है ऐसे, ठीक है। स्टिफनेस आ जाती है, कुछ लोगों के जॉइंट्स मूवमेंट एकदम से, जैसे बैठते हैं काफी देर बैठे हैं तो उठने में उनको प्रॉब्लम होती है, उनके जॉइंट्स जो है वो खुलते नहीं है प्रॉपर। वीकनेस आ जाती है, फैटीग मतलब एक थकान सी फील करती है, ठीक है, बॉडी अकड़ाव महसूस करती है। तो बेसिक ये जो सिम्टम्स होते हैं। और जिनको ह्यूमेटॉइटिस आर्थराइटिस होता है, जो आर्थराइटिस का पीक स्टेज है, उस केस में तो जो है जॉइंट्स बिल्कुल फूल ही जाते हैं, ठीक है। उनके ये जो जैसे कि सिंपल मैं इस हड्डी की बात करूँ तो ये इतनी दिखाई देगी, उसमें पूरा इन्फ्लेमेशन आ जाता है। तो ये हुई इसके सिम्पटम्स। अच्छा, अब हम मोस्टली जो डायटीशियंस होते हैं ये भी आजकल काफ़ी एक्टिव है, जैसे वेलनेस कोचेज़ हो गए हम लोग और डायटीशियंस। तो डॉक्टर से ज़्यादा आजकल इन लोगों को प्रेफ़रेंसेस मिल रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने डिसीज़ेज़ को अपने डाइट की हेल्प से क्योर कर सकते हैं। ध्यान की ज़रूरत किस चीज़ की है? एक बेसिक नॉलेज की, प्रॉपर नॉलेज की, कि हम ये खाएँगे, हम अपनी डाइट में ये चेंजेज़ करेंगे, ये न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे तो हमारा जो है ये डिसीज़ रिकवर हो सकता है। तो वो नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। अब इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं और सप्लीमेंट्स होते हैं जो जॉइंट पेन में बहुत मतलब बेसिकली जो हमारे जॉइंट्स के साथ ही डील करते हैं, ठीक है? उनका कार्टिलेज प्रोडक्शन
इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, साइनोवियल फ्लूइड जो है बनाते हैं उसके। तो सबसे पहला तो हमारा पानी ही है, जिस पर हम डेली बताते हैं कि जो लिक्विड ये फ्लूइड बनता है साइनोवियल फ्लूइड, ये पानी की हेल्प से बनता है। तो आपकी बॉडी किसी भी हाल में डिहाइड्रेटेड नहीं होनी चाहिए, आपका पानी का बैलेंस पूरा होना चाहिए। ज्यादा भी नहीं, ज्यादा क्यों नहीं, आपके बॉडी वेट के हिसाब से ही हम क्यों आपको डेली बताते हैं, क्योंकि उतनी ही रिक्वायरमेंट है एक अच्छी फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि एक्सेस भी और कमी भी हर चीज की बुरी होती है। अब अगर एक्सेस होगा तो क्या होगा, किडनी ने तो फिल्टर कर देना, किडनी को जितना पानी मिलता जाएगा वो फिल्ट्रेशन करती रहेगी, तो हमारे सॉल्ट्स जो है, इलेक्ट्रोलाइट्स, वो भी इम्बैलेंस हो जाते हैं अगर आप एक्सेस भी पानी पीते हैं। तो जितनी बॉडी को जरूरत है उतना पानी एक प्रॉपर वर्किंग के लिए पीना जरूरी होता है। उसके बाद है हमारा मेन न्यूट्रिएंट विटामिन सी। मैंने आपको जब मैंने अपना साइंस का उसका स्किन के ऊपर सेशन लिया था, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी स्किन जो होती है वो उसका एक मेन इंग्रेडिएंट होता है जिसे कहते हैं कोलेजन, जो सीमेंट का काम करता है, बाइंडिंग का काम करता है। तो अब ये कोलेजन बनता है विटामिन सी की हेल्प से। विटामिन सी को बेसिकली हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। समझ गए होंगे जिन जिन जो मेरे से मतलब डाइट ले रहे हैं, जिन मेरे से गाइडेंस ले रहे हैं, तो मैं उनको स्पेशल एस्कॉर्बिक एसिड का सप्लीमेंट भी लिख देती हूँ कि आप ये लीजिए, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड अगर आपकी डाइट में लंबे टाइम तक चलता रहता है, मतलब बीच में थोड़ा गैप डालिए, एस्कॉर्बिक एसिड डेली की आपकी 500 mg की जो डोज होती है वो पूरी होनी जरूरी होती है, तब आपकी स्किन अच्छी रहती है, जो है बाइंडेड रहती है, लूज नहीं होती जल्दी से, क्योंकि सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है जो कोलेजन बनता है। कोलेजन प्रोटीन होता है एक, जो स्किन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और जिनका ये कम होता चला जाता है उनको स्किन तो लूज होगी होगी, उनको जो है ये जॉइंट प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, इन्फ्लेमेशन, उनको पेन होना, उनके मसल पेन होना, ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ध्यान दीजिए आप कि विटामिन सी, जैसे सीजन है तो ऑरेंजेस विटामिन सी का बड़ा अच्छा सोर्स है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसमें काफी, तो इसका जो है यूज कीजिए आप, लेकिन धूप के टाइम, शाम के टाइम मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करती, जिनको भी जॉइंट पेन्स है वो विटामिन सी या कुछ भी खट्टा शाम के टाइम इनटेक नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो है दूसरा क्या करता है, एक तो मैंने आपको बताया कोलेजन को सिंथेसाइज करता है विटामिन सी, ठीक है। और आपके बॉडी में जितने भी इन्फेक्शन कैसे, बैक्टीरियल, देखो खाने पीने के थ्रू कुछ किसी भी तरीके से अंदर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया वायरस तो जा ही जाता है। सांस भी लेते हैं हम, मुंह भी खोलते हैं तो भी हवा के थ्रू, पानी पी रहे हैं तो हम, इतना प्योर तो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं जो है इम्प्योरिटीज हर चीज में होती होती है। एक आप गिलास भी उठाते हैं ना कहीं वहां पर भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं। तो आप कुछ भी तो किसी ना किसी जरिए से हमारे अंदर, बॉडी के अंदर जो है ये तो जाता ही जाता है, बैक्टीरिया भी वायरस भी। तो ये जो इन्फेक्शन डेली की जो बॉडी हमारी डील करती है, इसको भी ये विटामिन सी जो है इससे भी बचाता है। तो अच्छा विटामिन सी सोर्स हमारे खाने में होना बहुत जरूरी होता है। मेरी टेबल पर, मेरे जो बेड साइड है, मेरी किचन में विटामिन सी सप्लीमेंट हमेशा होती है। आज तक का मेरा रूल है, एक विटामिन ई का सप्लीमेंट और एक विटामिन सी का सप्लीमेंट मेरे खाने में जरूर रहता है, हमेशा से, बहुत जरूरी होता है। और ये स्पेशली जो ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, जो पीक स्टेज मैंने बताई है, इसमें जो है बहुत इफेक्टिव रहता है, हमारे इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करता है विटामिन सी। फिर है हमारा नेक्स्ट विटामिन डी। विटामिन डी आपका, हाँ जी, विटामिन डी मोस्टली जिनको जॉइंट पेन्स होती है वो क्या करते हैं ना, अपना टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर क्या करता है उसको, उनको बोलता है कि विटामिन डी टेस्ट कराओ, और 99% विटामिन डी लेवल कम होता है। तो विटामिन डी भी आपके डेफिशिएंसी जितनी भी है, और जो आपके ये जो हड्डियां होती है ना, अगर आपकी विटामिन डी पूरा नहीं है तो वो लूज हो जाती हैं, ठीक है, उनकी टेंडेंसी जो है कम हो जाती है, बोन टेंडेंसी जिसको बोलते हैं, वीक होना शुरू हो जाती है, सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है। और जिनमें नहीं होता, बिल्कुल ही कम विटामिन डी होता है, उनको तो अगर वो जरा सा स्लिप होकर गिर भी गए ना तो तुरंत जो है उनको फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो विटामिन डी बेसिकली इस चीज के लिए होता है, जो अभी ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर्स की कंडीशन होती है जिसमें हड्डियां जल्दी वीक होकर टूटना शुरू हो जाती है, अगर ऐसे भी उनको जरा सी ऐसे भी चोट लग जाए ना तो उनका फ्रैक्चर हो जाता है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन को। तो ये क्या करता है विटामिन डी, इन्फ्लामेशन कम करता है और आपकी बॉडी का ऑटो इम्यून कंडीशन को मैनेज करता है।
तो इसीलिए विटामिन डी डॉक्टर सप्लीमेंट लिखते हैं। तो अगर हम नेचुरल सोर्सेज से ले लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी हम एलोपैथी की तरफ जाते हैं तो अगर एक फायदा होता है तो दूसरा नुकसान भी साइड बाय साइड उसमें होना शुरू हो जाता है। तीसरा आता है आपका कैल्शियम। ठीक है, हम सबको बोलते हैं जिस चीज को भी पेन होती है, ये जॉइंट प्रॉब्लम्स है, कि कैल्शियम पूरा करो। अब ये कैल्शियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि कैल्शियम जो होता है इसमें नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके बॉन्ड्स को, आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखता है, आपका कार्टिलेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये बहुत जरूरी होता है कैल्शियम। नेक्स्ट आता है आपका कॉपर। ठीक है, अब हम आपको होगा कि हर एक, जितने भी मैं किसी भी डिसीज की बात करती हूँ, मैं एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर बोलती हूँ, मैं स्किन के ऊपर बोलती हूँ तो मैं न्यूट्रिएंट्स को साथ लेती हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी का जो सारा का सारा फंक्शनिंग होता है हमारे खाने के थ्रू ही होता है। हम कहते हैं ना, खाना खाते हैं तो एनर्जी मिलती है, खाना खाओगे, ये अच्छा खाना खाओ, इससे ताकत मिलेगी। सर्दियों में सबके यहाँ जो है ये ड्राई फ्रूट का सीजन होगा, सब ड्राई फ्रूट पे पूरा जोर दिया होगा, तो यहाँ से हमें ये सभी तो मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है, जिंक मिलता है हमें, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। तो ये यही तो हमारी बॉडी में ये सब जो है इन चीजों पर काम करते हैं। हमारा पूरा 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 एंडोक्राइन सिस्टम, जो हार्मोन्स बन रहे हैं, ये सब के सब जो है इसी खाने की वजह से बनते हैं जो हम लेते हैं। तो इसीलिए स्पेशली मैं डिसीज के साथ ना उनके जो रिलेटेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उसको फोकस करके बताती हूँ कि ये अपने खाने में मैक्सिमम कर दो, आपका डिसीज जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अब कॉपर की बात करें, कॉपर के अंदर भी जो है एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है बहुत ज्यादा, ये भी जॉइंट इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है, हार्ट डिसीज से बचाता है कॉपर। फिर आ जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में भी, अब मैग्नीशियम के सोर्सेज भी देखो, गूगल है सबके पास, तो आप सिर्फ ये न्यूट्रिएंट्स नोट कीजिए कि आपके खाने में क्या होना चाहिए, वो सब आपको मिल जाता है। वैसे मैग्नीशियम हमें ये हमारे ड्राई फ्रूट से भी बहुत ज्यादा मिलता है, पीनट्स हो गए, कैश्यू नट्स हो गए, मूंगफली जिसे कहते हैं, और ये काजू बादाम, ये सब इसमें बहुत अच्छा होता है मैग्नीशियम भी। तो ये भी आपकी मसल फंक्शनिंग, आपके नर्व्स को, जो आपकी नसें होती है, किसी किसी को नर्व पेन होती है, अब जैसे इंदु मैम है यहाँ पर, उनको उनकी नमनेस रहती थी उनके हाथों में। ठीक है, तो उनको ये जो सप्लीमेंट गया, उन्होंने अपना 1 वीक बाद ही मुझे रिजल्ट बता दिया कि हाँ मेरे हाथों में ये नमनेस है, वे खत्म हो गई है। तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो सप्लीमेंट गया। अब हमारी डाइट के अंदर मैग्नीशियम था, ठीक है, वो डेफिशिएंसी पूरी हुई। जिंक, जिंक मैंने इनको एडिशनल भी एक सप्लीमेंट दे दी, और साथ में हमारा जो है न्यूट्रिशन लिया, तो वो चीज डेफिशिएंसी खत्म होगी, तो उनकी वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट होगी। बस इतना सा मेथड होता है कि सब अपना डेफिशिएंसी पूरी करो, ठीक है, आपका डिसीज रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। और जिनका बहुत मतलब टाइम हो गया काफी, जिनको साल हो गया, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो बॉडी भी उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगाती है, बॉडी को आदत नहीं होती है मैग्नीशियम की, कॉपर की हैबिट नहीं होगी, तो वो डेफिशिएंसी धीरे 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 बढ़ती है, तो बॉडी भी धीरे धीरे उस पर जो है रिएक्ट करती है। तो वो भी जो है उनका थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कुछ लोगों को जिनको रिसेंट हुआ है तो उनका रिसेंट भी फर्क पड़ जाता है। तो बेसिकली डाइट सही होनी चाहिए, आपका न्यूट्रिएंट जो सप्लीमेंट है वो पूरा होना चाहिए। अभी ये मैग्नीशियम क्या करता है, आर्थराइटिस को जो है थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है, जॉइंट पेन, इन्फ्लेमेशन, इस चीज को खत्म कर देता है। तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा जरूरी यूज होता है, मतलब काफी कंपल्सरी होता है ये भी हमारी डाइट में। फिर आ जाता है हमारा फॉलिक एसिड, फॉलेट भी इसको बोलते हैं, और बेसिकली एक बी विटामिन होता है फॉलेट। फॉलिक एसिड के टैबलेट्स भी कुछ लोगों ने को डॉक्टर्स ने दी होंगी कि फॉलिक एसिड लो, ठीक है, बी विटामिन है बेसिकली। अब ये क्या करता है, इवन ये जो हमारे मतलब किसी 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 की बॉडी में कैंसर बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, डीएनए चेंज होना स्टार्ट हो जाता है किसी किसी का, और उसमें कैंसर जो है सेल्स बनना स्टार्ट हो जाता है, ये उसकी ग्रोथ को भी रोक देता है अगर आपकी बॉडी में आपका फॉलिक एसिड पूरा है, बी विटामिन पूरा है। बी विटामिन का बहुत रोल होता है। आप, हम लोग ज्यादा ना ध्यान देते हैं विटामिन डी, डॉक्टर्स उसकी बात कर देते हैं, हम विटामिन सी की बात कर लेते हैं, लेकिन विटामिन बी, जो है, बी की सीरीज पूरी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, विटामिन बी 6, बी 12, ये सब, ठीक है, ये हमारे मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होती है ना, डिसीज होते हैं, इसके क्योर करने में बहुत बड़ा रोल होता है इसका। और जॉइंट्स को ये क्या करता है, जो सेल्स होते हैं ना, जो कार्टिलेजिस सेल्स होते हैं, इसको जो है इसकी ग्रोथ को प्रमोट कर देता है, वो सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं अगर आपकी बॉडी में पूरा है। जॉइंट पेन को, इन्फ्लेमेशन को, इस सब को जो है काफी रिलैक्स कर देता है। और मैंने सबसे बड़ा इसका रोल बताया, कैंसर सेल्स को बनने से रोकता है।
बहुत जरूरी होता है। फिर है आपका ग्लूकोजामाइन, जो आपके फ्लूइड के अंदर और कार्टिलेजिस के अंदर का मेन जो पार्ट है, ग्लूकोजामाइन, इसका आपके जो है इसमें होना बहुत जरूरी होता है डाइट में। ये क्या करता है, जॉइंट जो डैमेज होते हैं ना उसको रोकता है, सेल्स बनते हैं, ठीक है, अंदर का फ्लूइड पूरा रहता है। तो बेसिकली मेन, जैसे स्किन का मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो प्रोटीन होता है, जो कोलेजन होता है, ऐसे ही इसका ग्लूकोजामाइन होता है। तो इसका भी होना, कंप्लीट होना बहुत जरूरी होता है बॉडी के अंदर। तो ये तो है न्यूट्रिएंट्स की बात। हाँ, एक टर्मरिक, हमारे जो बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं ना, हल्दी वाला दूध पियो, खासकर अभी विंटर्स में बात होती है कि दूध में थोड़ी सी हल्दी पका के लो, या फिर कुछ लोग हल्दी के लड्डू भी बनाते हैं पिनिया। तो बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट होता है टर्मरिक के अंदर, होता है करक्यूमिन एसिड। ये भी आपकी इन्फ्लेमेशन को, अंदर किसी भी पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो, बोन्स में, जॉइंट्स में, आपके अंदर मसल में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो, इसको तुरंत हील कर देता है। फिर आता है आपका पोटेशियम। पोटेशियम जितने भी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स है उनका बैलेंस मेंटेन करता है, पोटेशियम बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम, और दूसरा ये कैल्शियम और फास्फोरस लेवल की जो है उसको भी बैलेंस करता है। जैसे कुछ न्यूट्रिएंट होता है ना जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जैसे विटामिन डी है, वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है। जिन लोगों को स्टोन बनता है ना एक्सेस, अभी कल ही मोनिका मैम मुझे मिले, तो मोनिका और ये सोनिया मैम, हमारी एक मीटिंग हुई, तो उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली में किसी को जो है ये स्टोन बार बार बनता है, मेडिसिन ली, ठीक है, वो रिलीज खत्म हो गया, फिर से बन गया। तो क्या हुआ, रीजन क्या था, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन पूरा तरह से नहीं हो रहा है, कैल्शियम जा रहा है बॉडी में, विटामिन डी पूरा नहीं है। मैंने पूछा कि विटामिन डी टेस्ट कराया, हाँ जी विटामिन डी कम है। तो जब विटामिन डी ही कम है, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, स्टोन की बनने की टेंडेंसी तो बॉडी की होगी। तो किस चीज पर वर्क करना है, विटामिन डी पूरा करना है। तो आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही पोटेशियम, पोटेशियम क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस की जो है प्रोडक्शन के ऊपर वर्क करता है, उनको जो है रिलीज कराता है, बॉडी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो ये तो हुई अब न्यूट्रिएंट्स के ऊपर बात, कि हमारे जो खाने के अंदर कौन से जरूरी न्यूट्रिएंट्स है जो एक मतलब जिनको स्पेशली जॉइंट प्रॉब्लम्स है उनके खाने में होने चाहिए। अच्छा, मैं हर्बल लाइफ प्रोडक्ट की बात करती हूँ, जिसमें हम स्पेशली जिनको जॉइंट प्रॉब्लम्स होती है उनको हम देते हैं जॉइंट सपोर्ट। अब मैंने आपको जो न्यूट्रिएंट्स गिनवाए हैं, मैंने आपको बताया विटामिन सी, विटामिन डी, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये सब बताया। तो आप जो हमारा जॉइंट सपोर्ट है, बेसिकली ये आपकी कार्टिलेजिस और फ्लूइड्स की फॉर्मेशन को टारगेट करके बना है। इसके अंदर आपको जो जो भी कंज्यूम कर रहा है ना, आज ही अपना जरा उसका चेक करना कि इसमें न्यूट्रिएंट इंडेक्स क्या है इसका। तो उसमें ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को फोकस करके बना है, इसीलिए जॉइंट सपोर्ट बहुत जरूरी होता है जिनको जॉइंट प्रॉब्लम्स है। और मेरा तो ये मानना है कि अगर आप 2 महीने भी इसको प्रॉपर इंटेक कर लेना तो बॉडी की डेफिशिएंसीज पूरी होगी, और हो सकता है कि ऑर्थराइटिस जैसी कंडीशन भी रिवर्स हो जाए। तो ये मेरी तरफ से आपको एक छोटी सी गाइडेंस थी कि कैसे, अगर हमारे मतलब कोई भी डिसीज, मैं तो हर एक की बात करती हूँ, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे थायराइड है, कुछ भी है, और जॉइंट्स, क्योंकि जॉइंट्स की प्रॉब्लम ऐसी है कि इंसान को ना मजबूर कर देती है बेड पर बैठने के लिए। अपने डेली का जो है सारा का सारा सिस्टम ही, जो लाइफस्टाइल है, वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर हमारी बॉडी ठीक है तो सब ठीक है। तो अगर हम मतलब थोड़ा सा अपने न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, अपने खाने के ऊपर ध्यान दे लें, वर्क कर लें, तो कहीं ना कहीं इन चीजों में रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो जॉइंट सपोर्ट जो नहीं भी यूज कर रहे हैं, तो उनको मेरा जो है आज सजेशन है कि आप जॉइंट सपोर्ट लीजिए, और साथ में कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम पूरा होना, जैसे मैंने आपको बताया कि कैल्शियम कोलेजन बिल्डिंग में, विटामिन सी, कैल्शियम, ये सब कोलेजन जो बनाने हैं, लिगामेंट जो आपका बनना है, जो आपका ये कार्टिलेजिस बननी है, इसके फॉर्मेशन में सबसे बड़ा रोल इन चीजों का होता है। तो ये इसका इंटेक आप स्टार्ट कीजिए, आपका जो है काफी हद तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो सकती है। ओके, मेरी तरफ से इतना ही, ठीक है। आई होप आपको समझ भी आई होगी और पसंद भी आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से बात कर सकते हैं। ओके सर,